तब रहता है जब काम भूत कर लेता है। तो ये देखिए इन चीजों से सबको होशियार रहना है, एकदम अलर्ट रहो। और आजकल तो हर इंच पे भूत प्रेत घूम रहे हैं, एक एक जगह नहीं। स्वामी जी ने कहा एक एक जगह खाली नहीं। ये जितना मुर्गा मुर्गी अकड़ा बकरा बकरी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये मुर्दा लोग ले जाते हैं कंधे पे रख करके और जला करके आते हैं। तो देवियाँ घर में नहीं घुसने देती हैं। तो कहता है नहीं हमने गंगा जी नहा दिया था। अरे बोले क्या है कितना नहा दिया था भैया, तुम मुर्दा में गए थे, तुम एक बार और नहा लो, कपड़े उतार दो, ये नीम की पत्ती काटो धोपो, मिर्चा काटो धोपो और तब घर में आओ है। और अपना मुर्दा दूसरे का मुर्दा पेट में रख दिया तो ये कब्रिस्तान नहीं हो गया। शाकाहारी और मुर्दा खाने वालों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बड़ा भारी हाथा बनाइए और उस हाथे में 10-20 गाय को बंद कर दीजिए, 50 गाय बंद कर दीजिए, बछड़े बछिया बंद कर दीजिए और 8-10 घास के गट्ठर उसमें फेंक दीजिए और बाहर से ताला लगा दीजिए। और सवेरे जब जा करके आप खोलेंगे तो घास का एक तिनका वहाँ नहीं मिलेगा और सब गाय और बछिया घास खा करके और एक दूसरे के ऊपर गर्दन पे गर्दन रख करके सब सोती हुई मिलेगी। दूसरे दिन क्या करो, 10-20 मोहल्ले के कुत्ते उसमें बंद कर दो, 10-20-50 जितने मिल जाए उस बाउंड्री में बंद कर दो और बड़ा भारी मांस का टुकड़ा एक बाहर से बाउंड्री से फेंक दो और रात भर मत जाना। सवेरे जाकर के जब ताला खोलोगे तो जब वो कुत्ते को करके बाहर भागेंगे तो किसी के काट कटा खून बह रहा होगा, किसी की पूंछ कटी होगी, किसी का इधर कटा होगा, किसी का इधर कटा होगा, मतलब सब लहू लुहान मिलेंगे और मांस का टुकड़ा वैसे ही बड़ा मिलेगा। एक खाता है तो एक उसको नोचता है। ये होती मांसाहारी और शाकाहारी की पहचान। तो शाकाहार जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। जगदीश जी एक चंद जी खड़े हो सामने बोलेंगे। आप लोग भी पीछे से अगर बोल सकते हो तो बोलिए। जय गुरुदेव। निकलना पड़ेगा मन मुसाफिर, निकलना मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली, काया कुटी खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। बाबा जी ने बताया किराए का मकान है, आप सब लोगों को खाली करके एक दिन जाना पड़ेगा और इसका सारा हरजाना खजाना सब दोनों कंधे पे 2 चित्रगुप्त। जिस दिन से हम पैदा हुए गुरु महाराज ने मन से भी बताया, जिसको आजकल फोटोग्राफर बोला जाता है, 2 चित्रगुप्त। ये लिखा हुआ है हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी और गुरु महाराज ने भी बताया कि जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से दोनों कंधे पे वो दोनों चित्रगुप्त फोटोग्राफर सवार हो जाते हैं। लेकिन 5 साल तक कैमरा बंद रहता है उसका। जिस दिन बच्चा 5 साल और 1 दिन का हो जाता है उस दिन से कैमरा खुल जाता है दोनों का। दाहिने कंधे वाले अच्छे कर्मों की वीडियो फिल्म और बाएं कंधे वाले बुरे कर्मों की पूरी वीडियो फिल्म बनाते हैं और अंतिम श्वास निकलते ही वो दोनों फोटोग्राफर चित्रगुप्त करने से निकल करके धर्मराज के दरबार में आपकी वीडियो जमा हो जाती है। आपसे पूछा जाता है ये आपने अपराध किया, आपने तो नहीं, हमने नहीं किया। तुरंत वो वीडियो चलाया और दिखा दिया, ये देखो। मन मुसाफिर,
निकलना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। माटी की मूरत को सदा तू सवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। माटी की मूरत को सदा तू सवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे। यम की जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे। पापों की अग्नि हे बेपर गिलास जलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। मेरी तेरा ही कर्म तुझे मार कर नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता। कहे जय फिरेगा तू रोता, लख 84
लगो था। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुली खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी की, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। आसान काम है? कहते नहीं नानी याद आ जाएगी, हर बार की तरह नहीं है, नानी अपनी याद आ जाएगी, बोलचाल की भाषा में लोग कह देते हैं। मतलब कि फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जन्म लेने के लिए 9 महीना गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, जिसको तहजो भाई ने लिखा कि तहजो कीड़ा उठत अपार जैसे हजार। जन्म लेते समय और मरते समय इतना ही जीवात्मा को दर्द होता है कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ किसी को डंक मार दे। 1000 बिच्छू, एक बिच्छू अगर बड़ा वाला डंक मार दे तो आदमी सड़क पर उठने लगता है, इतना बेचैन हो जाता। तो सहजो भाई कहती कि एक बिच्छू नहीं, 1000 बिच्छू। सहजो कीड़ा उठत अपार जैसे बिच्छू मारत 10,000। अब वो स्वामी जी क्या करते हैं, जन्मत मरत दुस्सह तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। दुस्सह आप सोच के तो देखो, जरा सी गर्मी होती तो एसी में भागते हो, पंखा चलाते हो, अंदर घरों में कोई एसी लगी है, जठराग्नि और जलती है, तेज हो जाती है जठराग्नि। जठराग्नि से खाना भी हजम होता है लोगों का, अगर जठराग्नि कम हो जाए तो खाना नहीं हजम होता है। और उसी जठराग्नि से जब गर्भ में बच्चा आता है तो जठराग्नि की और चपट बढ़ जाती है। इसलिए कि अगर जठराग्नि नहीं बढ़ेगी, अगर हजारों कोयले की भट्टी जला दो और उसके हीट को नापो, गर्भ के हीट को नापो तो नहीं बराबर होगा। इतनी गर्मी अंदर होती है, इसलिए गर्मी होती है कि अगर उतनी तेज गर्मी नहीं होगी गर्भ में तो ये जो हड्डी तुम्हारी बनी है ना, ये हड्डी नहीं बनेगी तो पोलियो हो जाएगा। नहीं कहते पैर है जब पोलियो हो गया, इसका मतलब कि जठराग्नि की कमी हो गई। भीषण गर्मी, भीषण दुर्गंध, उल्टा लटके हुए, इस सवाल रखा कर सबसे बड़ा पहलवान ले आओ और यहाँ इस खेत में या इसमें गाटर में 3 दिन के लिए उल्टा लटका दो, चौथे दिन मरा हुआ नजर आएगा। और कितना कष्ट होता है उल्टा लटकने में, तो कितना जन्मत मरण। तो वही कहते गुरु महाराज कि कहे जय गुरुदेव भजनेगा तो रोता लग 84 खाएगा बोलता, तो फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। हे प्रभु, ये जन्म मरण से छुटकारा के लिए तो गौतम बुद्ध के पास कोई कमी थी? कोई पैसे की कमी थी? मीरा के पास कोई पैसे की कमी थी? रानी थी, लेकिन ठोकर मार दिया। जो उनको पता चल गया सबसे राज से लड़ना। अगर तपस्या में आदमी छूट जाता है तो उसको राजा बना दिया जाता है, और राजा जो बनता है वो नर्क में जरूर जाता है, लेकिन वही राजा बन जाता है जो सत्य सत्पुरुष की तरफ पकड़ लेता। जैसे सामदत्त हुए, गौतम बुद्ध हुए, मीरा हुई, हरिश्चंद्र हुए, ऐसे ऐसे कुछ राजा बच गए नर्क में जाने। जब तुमने राजपाट को ठोकर मार दिया, सिसोदिया वंश की छत्राणी मीरा, और गुरु किसको बनाया? हरिजन रविदास जी को, जो कि खुद चमड़े का जूता सिलने का काम भी करते थे। कहा? काशी बनारस। और वो कहाँ थी? मेवाड़ में। बचपन से कृष्ण भगवान की पुजारी थी। जब डोले में गई, अपने पिहर से ससुराल गई, तो कृष्ण भगवान की बड़ी सी पत्थर की मूर्ति डोले में और रखी। बताइए कितनी बड़ी भक्त रही होगी कि शादी के जब विदाई हो रही है तो बड़ी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति पत्थर की अपने डोले में रख लिया, और जाकर के वहाँ ससुराल में भी पूजा पाठ करने लगी उनकी। एक दिन जब शीशे के सामने खड़ी जो देखा कि अरे मेरे तो बाल सफेद हो रहे हैं,
मैं तो बुजुर्ग होती जा रही, बुढ़िया होती जा रही हूँ, बुढ़िया होने के बाद एक दिन मर जाऊंगी और आज तक हमको कृष्ण भगवान मिले नहीं और मैं इनकी बचपन से पूजा कर रही हूँ। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। सारे विद्वानों को बुला लिया, जितने विद्वान हैं मेवाड़ में सबको बुला लाओ। सारे विद्वान बड़े बड़े भविष्य वक्ता भविष्यवाणी जो जब आ गए, बोले हुक्म हो महारानी। बोले हुक्म ये है कि ये बताओ, मैंने बचपन से इनकी पूजा की कृष्ण भगवान की, ये मूर्ति सामने रखी है, मैं इसी मूर्ति की बचपन से पूजा कर रही हूँ, मेरी ये उम्र हो गई, आज तक मुझको एक बार भी सपने में भी नहीं ये मिले, न एक बार बात किए न सपने में मिले। ये हमको कैसे मिलेंगे? इधर उधर की बातें लोग घुमाते रहे, लेकिन एक जो सबसे विद्वान थे उन्होंने कहा कि महारानी जी, कृष्ण भगवान द्वापर में आए थे, आप कलयुग में पैदा हुई हो, आप कलयुग में आई हो, कृष्ण द्वापर में आए थे और वो अपना काम करके अपने गोलोक को चले गए, अब वो यहाँ नहीं मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले एक रास्ता है। बोले क्या? बोले तो आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, दिव्य नेत्र खुल जाए तो वो आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु बहन सब आपको मिल जाएंगे, आपका तीसरा नेत्र अगर खुल जाए तो। बोले तो बताओ कैसे खुलेगा हमको? तो उन्होंने कहा हमारा ही नहीं खुला है तो हम आपको क्या बता दें। चारों तरफ ढूंढाई होती रही, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो संत होते हैं, हमने गुरु महाराज को नहीं पकड़ा, गुरु महाराज ने हमको पकड़ा। और कभी गुरु महाराज को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, हम आप नहीं पकड़ सकते हैं, हमको उनको समर्पित हो जाना चाहिए। वो पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में जब पकड़ती है तो छोड़ती नहीं है, साथ घर घुमाती है, लेकिन कहीं गिरने नहीं देती है। लेकिन बंदरिया बच्चा बिल्ली माँ को पकड़ता है, लेकिन बिल्ली इतनी होशियार होती है बच्चे को नहीं पकड़ देती, खुद अपने मुंह से पकड़ती। पता उसी तरह से शिष्य को चाहिए कि पता नहीं कब हमारा दिमाग खराब हो जाए, काम क्रोध मत लोग मोह कौन सा स्क्रू टाइट कर दे तो हाथ छूट जाए। माया की नगरिया में जब नारद जी का छूट गया तो हम आप क्या? तो मीरा ने उनको याद था, रविदास जी को, उनको पता होता है कि हमारी जीवात्मा कहाँ है। हमको भी गुरु महाराज ने पकड़ा, सब जगह हम घूम आए, लेकिन कोई गुरु उस समय हमको नहीं मिला। तो मैं गुरु महाराज ने हमको बुला के पकड़ा और सारे मन की बात हमारी बता दी। उसी दिन हमने सोच लिया कि इनको अब कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया छूट जाए। ऐसे छोड़ो, ये पूरा टाट लोगों ने पहना, ये जो पहने हुए इनको सबको बताया है गुरु महाराज, दिखाया है, समझाया है, अपना पावर दिखाया है। ये तो एक बाप भी कहते कि पूरा पहन दो तो 25 साल का लड़का घर छोड़ के भाग जाएगा, बाप से लड़ जाएगा कि कपड़ा नहीं पहना सकते हो, खाना नहीं दे सकते हो, तो पैदा किस लिए किए थे? ऐसी वैसी बातें कर देते हैं। तो संत जहाँ भी रहते हैं उनको याद होता है कि हमारा चित्त, हमारी जीवात्मा कहाँ हमारे लिए तड़प रही। तो रविदास जी कहाँ थे? काशी में। वो कहाँ ढूंढ रही थी? राजस्थान में, मेवाड़ में ढूंढ रही थी कि कोई महापुरुष मिल जाए। तो वहाँ मिले कैसे? उस समय तो वो काशी में थे, लेकिन उनको चिंता थी। उन्होंने देखा यहाँ काशी में मेरा कोई ग्राहक नहीं है, अब हमको जाना पड़ेगा मेवाड़, अब हमको मेवाड़ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बखेड़ा वहाँ खड़ा कर दिया। देखिए, अगर ऐसे कायम हो जाते एक पाइप तो लोग कहते थे महात्मा जी यहाँ पहाड़िया में बहुत दिन से रहते थे, उनको किसी ने मार के गंगा जी में फेंक दिया कि कहाँ चले गए, क्या हो गया, क्या हो गया, परेशान होते लोग। तो उन्होंने खुद एक बखेड़ा खड़ा किया। गांव की औरतें नहाने आ रही थी तो उसमें एक नई नवेली दुल्हन जो 4-5 दिन की आई थी, उसने कहा अपनी सास से कि मैं भी गंगा स्नान करने जाऊंगी। तो उसकी सास ने मना किया कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है ये सब धर्म कर्म करने की, तुम क्यों जाओगी? तो वो जिस परिवार से आई थी वो धार्मिक लोग थे, तो उसने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। जिद पकड़ लिया, बोले हम तो जाने रहे, तुम किसके साथ जाओगे? बोले मोहल्ले की गांव की ये 10-12 औरतें जा रही, इनके साथ जाएंगे, इनके साथ चले आएंगे। बोले नहीं मान रहे हो तो जाओ, लेकिन कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई बात हो जाए तो तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें समझना। फिर बोली अरे क्या कुछ नहीं होगा, जब 10 औरतें जा रही हैं, सुबह जा रहे हैं, अभी नहा करके दोपहर बाद सब लोग लौट आएंगे। तो बोली ठीक है जाओ, नहीं मानती हो तो। साल के लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी। सारे जेवर तो उसने उतार दिए थे, जल्दीबाजी में 2 कंगन पहन के चली गई थी गंगा जी नहाने।
वहां जब गई गंगा जी में नहाने लगी, डुबकी मारी, ऐसे ऐसे हाथ मला, और जब बाहर निकली तो क्या देखती है कि एक हाथ में कंगन, एक हाथ का कंगन नहीं। अब वो रोने लगी तो औरतों ने पूछा क्या हो गया? बोले हमारा कंगन गिर गया। जाके औरतों ने ढूंढा डाटा, कुछ नहीं मिला। मल्लाहों ने कहा क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। मल्लाहों ने भी ढूंढा डाटा, कुछ नहीं मिला। फिर मल्लाहों ने कहा यहाँ रोती रहोगे तो थोड़ा मिल जाएगा। बोले भैया इसकी सास इसको बहुत मारेगी, इसके ससुराल वाले इसको बहुत मारेंगे, तो इसको जिंदा जला दे। बोले क्यों? बोले इसकी सास आने नहीं दे रही थी, जबरदस्ती हम लोग के साथ आई है गंगा स्नान करने। तो बोले तो यहाँ रोने से काम बनेगा, जाओ वो महात्मा जी पहाड़ी पे बैठे हैं, उनसे मिलो, कोई रास्ता बता दे। तो लोग ये तो जानते थे कि हाँ ये महापुरुष हैं, तो वो औरतें सब नहीं, उनको तो मालूम था ही कि यहाँ क्या हो रहा। तो वहाँ जब गए तो रविदास जी ने कहा बच्ची बताओ क्या बात है? अरे बोले महाराज ये देखो ये बहू हम लोग के साथ नहाने आई थी, इसका एक सोने का कंगन जो है वो कहीं गंगा जी में गिर गया और वो मिल नहीं रहा, और इसकी सास इसको मार डालेगी, जिंदा जला देंगे, सब पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो घबराहट में हम बोले सब बैठ जाओ। बैठ गए तो जिस पानी में चमड़ा भीग रहा था कठौता, उसमें से कंगन निकाला। बोले देखो ये तो नहीं है। तो उसने कहा महाराज जी ले देखो मिला लो, दूसरे हाथ का दिखा दिया, कहा देखो मिला नहीं, ये तो यही है। महाराज जी बोले हाँ बात तो यही है, चलो ले जाओ, और उसको दे दिया। तो मन चंगा, तो बोले पूछ लिया उन लोगों ने, औरतों ने, कि ये बताओ देवियों ने कि ये आपके इसमें कैसे आ गया? ये तो गंगा जी में गिरा था, तो ये आपके कठौते में कैसे आ गया? तो रविदास जी ने ऐसे टालने के लिए कहते अरे बेटी जाओ मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अब तो औरतें कहे अरे बताओ महाराज जी ने चमड़े के पानी में से गंगा नदी बना करके निकाल दिया। अब पंडा लोग खिलाफ हो गए, मारो इसको, पकड़ो इसको, ये चमड़े के पानी को गंगा जी बता रहा है और ये है वो है फलाना। और उन्होंने फटाक से अपना पूरा लपेटा, अपनी बाल्टी उठाई, राफी सूजा उठाया और चल दिए मेवाड़ की तरफ। जाते जाते रुकते रहते, जाते रुकते रुकते जाते रहते मीरा के बगीचे में जा करके अपना फट्टा बिछा दिया, और उसी बगीचे के रास्ते से तालाब में नहाने के लिए लोग जाते थे, वहीं जूता सिलने का काम करने लगे। जो भी जूता सिलने आता बहुत बढ़िया से जूता गाड़ते थे और सत्संग भी सुनाते थे। बैठ जाता था जितनी देर, सत्संग भी सुना रहे हैं और उसका काम भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया आ गए, तो बहुत बढ़िया जूता गाड़ते हैं और सत्संग भी बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अब धीरे धीरे ये खबर फैल गई, मीरा की खबर महल तक चली गई। अब मीरा के दासियों ने कहा, जो सहेलियाँ थी, अरे बड़े बहुत बड़े महात्मा है, वो तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें ऊपर के लोगों की पता नहीं क्या क्या, तीसरा नेत्र, शिवनेत्र, दिवनेत्र, क्या क्या बातें बताते हैं। मीरा ने कहा चलो हमको ले चलो। मीरा गई वहाँ पर, उसने मीरा रोने लगी। बोले बच्ची बैठ जा, बैठ जा, हम तुमको बता रहे हैं तुमको कहीं भटकना नहीं है। जो रास्ता मैं बता रहा हूँ इसको अपने तुम महल में अंदर बैठ करके करना, और तुम्हारे दिव्य दृष्टि खुलेगी तो तुमको कृष्ण भगवान के सारे देवी देवताओं के खुद दर्शन मिल जाएंगे, तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मीरा ने नामदान लिया, साधना करना शुरू किया। जैसे ही शुरू किया तो उसको आनंद आने लगा। आनंद आने लगा तो उसके घर वालों ने विरोध किया कि इसने छत्री होकर के हरिजन से क्यों गुरुमंत्र ले लिया, एक हरिजन को क्यों गुरु बना लिए, कुलंकनी है, कुलक्षणी है, ये हम लोग का कहना नहीं मानी, जबरदस्ती जाके गुरु मंत्र ले लिया। लेकिन मीरा को तो आनंद आने लगा। अब इतने में क्या हुआ कि उसका पीहर से खबर आई कि तुम्हारे पिता के राज पे किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और कई दिन तक युद्ध चला, उसके बाद तुम्हारे पिता मार दिए गए, तुम्हारे पिता का राजपाट सब खत्म हो गया। तो ससुराल वालों ने कहा कि देखा इसने हरिजन को गुरु बनाया और ये सब ये इसका विनाश का कारण बनता जा रहा है। और उसके कुछ दिन बाद उसका पति भी मर गया। जब पति भी मर गया तो कहे ये बहुत बड़ी कुलक्षणी है, उल्टा है, क्या क्या दुनिया भर का नाम किया, और इसने हरिजन को गुरु बनाया, अपना पीहर खा गई, अपने पति को खा गई। अब ये यहाँ रह के क्या करेगी, इसको जबरदस्ती क्यों हम लोग अपने सर पे ढोए, अरे इसको जहर दो, मारो, खत्म करो कहानी इसकी। तो क्या किया कि सपेरों को बुलाया, जहरीले सांप मंगाए और कहा जहरीले जहरीले सांप ले आओ, और सांप ले आओ, उसका बढ़िया सा पिटारा बना के, त्योहार का मौसम था, और उससे कहा कि ले जाकर के इसको दे दो मीरा को और कह दो कि इसमें तुम्हारे लिए गहने जेवर आए हैं, त्योहार है तो इस त्योहार के लिए तुम्हारे लिए जेवर भेजे गए हैं। और वहाँ जब जेवर मीरा ने खोला तो उसमें सांप जो खड़े हो गए, खनकान करके खड़े हो गए। तो मीरा ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरा तो वो उसी में केचुआ बन गए। जैसे केचुआ नहीं लेट जाता है, उसी में सब लेट गए, बेहोश हो गए, मदहोशी में जैसे शराबी पड़ जाता है, शराब पी करके वैसे ही सब लेट गए।
तो उसके ससुर ने कहा जहाँ देखो मर गई होगी उसको निकालो, निकाल के जंगल में फेंका हो गई। तो वो जब सैनिक लोग उसको आए निकालने के लिए तो क्या देखे कि वो तो चद्दर ओढ़ करके भजन कर रही है और सांप जो है केंचुआ अपने सब अधमरे उसमें पड़े पिटारे में। तो वो लोग सपेरा पिटारा लेकर के गए उसके ससुर के पास। बोले सांप कहाँ? बोले ये तो अधमरे सांप पर है, ये तो नकली सांप लग रहा है। बोले वो मर गई? अरे बोले मर कहाँ गई, वो तो बैठ करके माला घुमा रही, भजन कर रही। अरे बोले पकड़ के मारते हुए लिया, जितने सपेरे सांप लेके आए थे। अब ये गए 4 सिपाही मारते हंटर पूरे उनको ले, अरे बाबा अरे क्यों मार रहे, अरे नकली सांप लेके आया तुम, केचुआ लेके आया नकली सांप। मारते पीटते ले गए राजा के सामने। बोले नहीं हजूर वो सांप लाओ हमको दिखाओ, वो सब असली सांप थे। बोले वो तो हमने फेंकवा दिए उधर जंगल में। तो बोले कि तब बोले अब तुम ऐसा करो, तुम सांप मतलब सांप का जहर निकाल के ले आओ, असली सांप का जहर ले आके हमको दो, तुम सांप को मत लाओ, तुम्हें सांप का भरोसा नहीं है तुम्हारे साथ। तो वो लोग गए सांप का जहर निकाल करके ले आए और उसने दूध में मिला करके वो भिजवा दिया कि ले मीरा को दिया दूध पी जाए। और उधर गुरु के पास जाने से मना कर दिया कि ये जाने न पाए, पहरे लगवा दी। बड़ी लंबी कहानी हम काट में संक्षेप में बताने, मेरा समय करीब करीब पूरा हो गया। तो वो आना जाना गुरु के पास खत्म हो गया। मीरा बहुत तड़पी, बहुत रोई, लेकिन कोई बात नहीं, वो पहरा लगा दिया गया कि ये रात को मिलने जाती है, रात को भी ड्यूटी लगा दो सिपाहियों की कि ये बगीचे में जाने न पाए उसके पास मिलने के लिए। और उसके बाद वो जहर दूध में घोल करके, और मीरा भी भाई गुरु से जिसका प्रेम हो जाए, प्रेमी का जिससे प्रेम हो जाए, जैसे पतंगा दीपक में जल के मर जाता है, ऐसा शिष्य का गुरु से प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं, है ना। चांद चकोर, जैसे चांद को चकोर देखता रहता है, वो ये प्रेम होता है। तो उसका वैसे ही प्रेम हो गया था मीरा का कि बिना गुरु के वो तड़प रही थी। और जब जहर का दूध आया तो मीरा को पता चल गया। तो मीरा ने गिलास का दूध उठाया और गट पीना शुरू कर दिया। जैसे ही गिलास का दूध खत्म हुआ तो उसने गिलास जैसे ही बाहर रखा, तैसे क्या देखती कि सामने जो है गुरु महाराज खड़े हैं, सामने रविदास जी महल में खड़े हैं। बोले अरे गुरु महाराज आप कैसे अंदर आ गए, बाहर तो बड़े पहरे लगे हुए हैं। अरे बोले बच्ची ये बता, जब से तूने गुरुमंत्र लिया, कोई चीज खाती पीती है तो हमको भोग लगाती है, आज तूने मेरा नाम भी लेना भूल गई, आज तूने मेरा नाम भी नहीं लिया, मुझको भोग भी नहीं लगाया और गटागट दूध पी गई। अरे बोले प्रभु इसमें जहर था, मैं इसलिए आपको भोग नहीं लगा सकती थी। मीरा ने भी सोच लिया कि रोज की हाय किसी से जहर पी के मर जाओ, खत्म करो कहानी। रोज ये लोग ताने मारते हैं, गुरु से मिलने नहीं जाने देते हैं, ताना अलग मारते हैं, तरह तरह से मारना ही चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा अभी तेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं आई थी कि तू उस जहर को हजम कर सकती, इसलिए मुझको यहाँ प्रकट होना पड़ा उस जहर को खींचने के लिए। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरु।